सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हमें इस प्रकार मिलने के लिए प्रभु ने सहायता की। हम इस शाम के समय के लिए प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम इब्रानियों की पत्री से अध्ययन करते आए हैं और आज भी हम उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हम निकालें इब्रानियों की पत्री, उसका 7वां अध्याय, और हम इस पूरे अध्याय को एक बार पढ़ लेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना पूर्वक इस पर मनन करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा अपने सत्य वचनों को हमें सिखाए। इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय, उसकी 1 आयत से 28वीं आयत तक पढ़ने में मदद करें। जब हम इस भाग को पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से इस भाग को पढ़ें ताकि जब हम इस पर मनन करें तो हम इसे समझ सकें, परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करे। यह मल्कीदेशिक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके इसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तु का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर सालेम अर्थात शांति का राजा, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। अब इस पर ध्यान करो कि यह कैसा महान था, जिसको कुलपति इब्राहिम ने अच्छे से अच्छा माल की लूट का 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से याजक का पद पाते हैं। उन्हें आज्ञा मिली कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे इब्राहिम ही की देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी न था, इब्राहिम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। और इसमें संदेह नहीं कि छोटे बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, इब्राहिम के द्वारा 10वां अंश दिया। 10 क्योंकि जिस समय मलिकिसिदक के ने उनके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्ध प्राप्त हो सकती है, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिकी की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति पर न करवाए? क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का हो, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रगट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है कि जो मलिकिसिदक के समान एक याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो। क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तो मलिकिसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया है, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उसके फिर न पछताएगा कि तो युगानुयुग याजक है। आगे तो यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। वे तो बहुत से याजक बनते आए, इस कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है।
इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। तो ऐसा है कि महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हो, और उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद आई गई, उस पुत्र की नियुक्ति करता है जो इब्रानियों के लिए सिद्ध किया गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। अब देखिए, जब इस पूरे अध्याय को हमने पढ़ा है ना, तो मैं जानता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगा होगा जैसे कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना। आमतौर पर हम जब किसी अध्याय को पढ़ते हैं तो एक कहानी, एक स्ट्रक्चर, है ना, एक क्रम हमें मिल जाता है। लेकिन जब हम इब्रानियों की पत्री का अध्ययन करते हैं तो कई भाग ऐसे हैं जहाँ पर हमें बहुत उतनी सरलता से क्रम या जो बोलना चाहिए घटना को हम नहीं देख पाते। जब मैं भी इस अध्याय पर मनन करना शुरू किया तो मुझे भी कुछ इस प्रकार ही एक दृश्य मिला कि बहुत एक कठिन एक अध्याय है, और निश्चय वो एक कठिन अध्याय है। लेकिन तुरंत मेरे मन में एक विचार आया कि अच्छी बात यह है कि इस अध्याय को लिखने वाला जीवित है और वो हमें समझने में मदद करेगा, है ना। कठिनाई तब आती जब इसका लिखने वाला हमारे साथ नहीं होता, है ना। जिसने इस अध्याय को लिखा, इस भाग को लिखा है, यदि वो हमें समझाने में मदद करने के लिए तैयार नहीं है, या यदि वो मदद करने के लिए उपस्थित या जीवित नहीं है, तो फिर बड़ी कठिनाई हो जाती, क्योंकि फिर हम अपने हिसाब से इसे समझते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिसने इस वचनों को लिखा है वो सनातन जीवित परमेश्वर है, और जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं तो वो हमें उसको समझने में मदद करता है। उन वचनों को किन संदर्भ में लिखा गया ये समझने में मदद करता है, और आज हमारे लिए वो वचन किस प्रकार उपयोगी है ये समझने में मदद करता है। और जब मैं इस प्रकार मनन कर रहा था तो एक और विचार जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि बाइबल के कोई सा भी भाग ऐसा नहीं है जिसे हम परमेश्वर की मदद से समझ ना सकें, है ना। देखिए, जब परमेश्वर ने इस पुस्तक को लिखा तो सारे भागों को लिखा है ना। और जब सारे भागों को लिखा है, मतलब इसलिए नहीं लिखा कि ठीक है, मतलब उसको लिख दो, कोई समझे या ना समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं। परंतु हर एक भाग समझ में आ जाए, और उसके पीछे परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है, इसलिए वो लिखा गया। प्रभु सहायता करें, हम प्रार्थना पूर्वक बैठें कि परमेश्वर इस अध्याय से हमें सत्यों को समझने के लिए हमारी सहायता करें। हमने पिछले अध्ययन में 6 अध्याय की आखिरी आयत तक, 20 आयत तक मनन किया था, और इस प्रकार से लेखक उस भाग को समाप्त करता है जहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह को एक महायाजक के रूप में दिखाता है। परमेश्वर के सामने हमारा प्रतिनिधि महायाजक होकर प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, इस प्रकार बताता है। और साथ ही एक और बात को, एक और भेद को प्रकट करता है कि वो अगुवे की रीति पर परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित है, हमारा अगुवा होकर वहाँ उपस्थित है, परमेश्वर के सामने खड़ा है। और इसलिए कि वो वहाँ पर खड़ा है, हम भी एक दिन उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में जा पाएंगे और खड़े हो पाएंगे। अब देखिए, 7वां अध्याय में लेखक पुनः एक विषय को आरंभ करता है, और वो विषय है प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय सेवा। हमने इस संदर्भ में पहले मनन किया हुआ है ना। कौन से अध्याय में हमने देखा था? हमने इसके 4थे अध्याय में
देखा था, है ना। तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय सेवा के विषय में अध्ययन किया था। और वहाँ पर हमने इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह हारून महायाजक से बहुत श्रेष्ठ एक महायाजक है, और उसके संबंध में अनेक बातें देखी। ये जो अध्याय है, ये अध्याय प्रभु यीशु मसीह की जो महायाजकी या याजकी सेवा है, उसको मलकीसिदक एक जो याजक है उससे तुलना करके लेखक समझा रहा है। अब देखिए, इस अध्याय को अगर हम ध्यान से पढ़ें और मनन करें तो एक क्रम में इसे हम जमा सकते हैं। देखिए, एक बार फिर हम इसके उद्देश्य को देखेंगे ताकि हमें मनन करने में आसान हो। हम इस बात को स्मरण रखें कि ये पत्री क्यों लिखी गई। बताएंगे क्यों लिखी गई? जरूरी था लिखना? क्यों लिखी गई? ये पत्री क्यों लिखी गई? देखिए, मुझे ऐसा लगता है हर एक सभा में हम इसे बोलते, फिर भी आप ऐसे देख रहे हैं जैसे कुछ। यहूदी विश्वासियों को क्यों लिखी गई? ताकि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास से भटककर वापस यहूदी धर्म में ना लौट जाए, है ना। और इसीलिए ये लेखक जो है उन यहूदी विश्वासियों को यहूदी धर्म में से, व्यवस्था में से, उनकी विधि नियमों में से उदाहरण ले लेकर तुलनात्मक वर्णन कर रहा है। और हर बात में, हर विधि में, हर नियम में वो प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता का वर्णन कर रहा है, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो जिस विश्वास पर तुम चल पड़े हो उस पर बने रहो, क्योंकि वो सही विश्वास है। अब देखिए, यहाँ पर जो है यहूदी धर्म में एक मुख्य व्यक्ति होता था। वो कौन होता था? एक महायाजक या याजक, है ना। देखिए, नेतृत्व करने वाले इस्राएली में कई लोग हुए, है ना। मूसा भी हुए, जो मूसा नेतृत्व करता था इस्राएलियों में। लेकिन एक धार्मिक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन होता था? महायाजक होता था। आप समझ रहे हैं? हमारे देश में या कहीं पर भी समाज में देखें तो अलग अलग क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं, है ना। कोई शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व करते हैं, कुछ राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करते हैं, और कुछ लोग धार्मिक धर्म के क्षेत्र में नेतृत्व करते हैं। इस्राएली समाज में भी कुछ ऐसा ही एक चित्र मिलता है, जहाँ पर धर्म के संबंध में, धार्मिक विधि नियमों में नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन होता था? महायाजक या याजक गण होते थे, है ना। वहां पर दूसरे नेतृत्व करने वाले हाथ डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। इसका मतलब ये जो धार्मिक अगुवे हुआ करते थे, ये अपने आप में बहुत एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे। इनके द्वारा जो विधि नियम और व्यवस्थाएं सिखाई जाती थी वो बहुत महत्व रखती थी। इसलिए यहूदी धर्म में, उस व्यवस्था में इनका बहुत प्रभाव हुआ करता था। इसलिए लेखक इस महत्वपूर्ण विषय पर वापस लौट कर आता है। आप समझ रहे हैं क्यों 7वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि लेखक यहूदी मत में, यहूदी धर्म में पाए जाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की तुलना करते हुए, उसके पद और उसकी सेवा की तुलना प्रभु यीशु मसीह से करते हुए ये बताना चाह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह उनसे भी श्रेष्ठ है, उन महायाजकों से, उन महायाजक से, और धर्म का नेतृत्व करने वाले अभी तक के जितने भी नेता हुए हैं उन सब में श्रेष्ठ है प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस 7वें अध्याय में लेखक एक व्यक्तित्व के, एक कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमता है बार बार। वो कैरेक्टर कौन है? मलकीसिदक। मलकीसिदक को ध्यान में रखते हुए लेखक जो है विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता का वर्णन कर रहा है।
यदि एक छोटा सा एक क्रम बना जाए, इस अध्याय को समझने के लिए एक सरल क्रम बनाया जाए, तो इस प्रकार से एक क्रम बनता है। लेखक पहले पाठकों को बताता है कि मल्कीसिदक कौन है ना। यदि आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए मल्कीसिदक कौन है। उसके बाद मल्कीसिदक का ऐतिहासिक महत्व क्या है, मल्कीसिदक का ऐतिहासिक महत्व या कार्य क्या है। तीसरी बात, मल्कीसिदक की रीति पर याजक की जो हो याजक की नियुक्ति क्यों जरूरी है। मल्कीसिदक की रीति पर याजक की नियुक्ति क्यों जरूरी, ठीक है। उसके बाद चौथी बात, मल्कीसिदक की रीति पर याजक पद की श्रेष्ठता, महानता। पहली बात, मल्कीसिदक कौन है ये लेखक सिखाता या प्रकट करता है। दूसरी बात, मल्कीसिदक का ऐतिहासिक महत्व या उसका कार्य। तीसरी बात, मल्कीसिदक की रीति पर एक याजक की आवश्यकता क्यों है, उसका क्या महत्व है ना। उसके बाद चौथा कि मल्कीसिदक की रीति पर जो याजक है उसकी महानता या उसकी श्रेष्ठता का वर्णन। ये चार भाग के मुख्य बिंदुओं पर वर्णन करते हुए लेखक सिखाता है। अब देखिए, मल्कीसिदक को अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो बहुत ही सीमित जगह पर उसके बारे में लिखा है ना। केवल 3 जगहों पर उसका वर्णन पाया जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक में उसका 14 अध्याय 18 से 20 आयत में, उसके बाद सीधे भजन संहिता में, और उसके बाद सीधे इब्रानियों की पुस्तक में। भजन संहिता उसका 110 अध्याय 4 आयत में, और उसके बाद इब्रानियों की पत्री में हम उसका वर्णन देखते हैं। देखिए, इस कैरेक्टर को, ये जो मल्कीसिदक जो एक कैरेक्टर है, ये पात्र है, परमेश्वर ने अपने वचन में उसे कुछ इस तरह से रखा है, कुछ इस तरह से उसका वर्णन किया है, और कुछ इस तरह से उसको सीमाओं में उसको उल्लेख किया है कि उसकी तुलना प्रभु यीशु मसीह से करना बहुत आसान हो जाए। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर ने जानबूझ करके ऐसा समझ में आता है कि मल्कीसिदक के वर्णन को बहुत सीमित करके लिखा है, और उसके बारे में बहुत ही अपर्याप्त जानकारी है, सारी जानकारी नहीं है। लेकिन जब आप उन जानकारियों का अध्ययन करेंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह से उसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, जोड़कर देख पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस कैरेक्टर को इस प्रकार से अपने वचन में लिखकर रखा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हम इस अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं तो इस बात को याद रखिए कि जब भी हम मल्कीसिदक के बारे में कुछ सीख रहे हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीख रहे हैं। आप समझ रहे हैं, जितना अधिक हम मल्कीसिदक के बारे में चीज़ों को खोल कर देखेंगे उतना अधिक हम प्रभु यीशु मसीह की महाज की सेवा को और प्रभु यीशु मसीह की याजक सेवा की श्रेष्ठता को समझते चले जाएंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से ही दोनों को कुछ जोड़कर दिखाता है। ठीक है, अब मैं सोचता हूँ कि हम सरल करके आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम सब समझ सकें। अब हम अध्ययन को आरंभ करते हैं इस संदर्भ के साथ। पहली 3 आयतों को पढ़ लीजिए, 7 अध्याय और पहली 3 आयत। यह मल्कीसिदक शालेम का राजा और परमप्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया।
यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप है। अब देखिए पहली 3 आयतों में लेखक यहूदी विश्वासियों को ये समझाने की कोशिश करता है कि मलकीसिदक कौन है ना। अब देखिए किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना है कि वो कौन है तो हम कैसे बताते हैं? आप कैसे बताएं? किसी व्यक्ति के बारे में बताना है आपको, क्या क्या बताएंगे? उसका नाम बताएंगे, है ना। अनिल भाई ने बोला उसका नाम बताएंगे। तो देखिए लेखक भी सबसे पहले मलकीसिदक के नाम की चर्चा करता है ना। जो मलकीसिदक जो नाम है उसका अर्थ क्या है ना। क्या अर्थ है? धर्म का राजा और शांति का राजा। अब देखिए हमारा मुख्य बिंदु है कि मलकीसिदक कौन है। तो मलकीसिदक एक व्यक्ति है, उसका नाम मलकीसिदक है और उसके नाम का कुछ अर्थ है। उसके नाम का अर्थ है धार्मिकता का राजा और शांति का राजा। देखिए यहूदी धर्म में, यहूदी मतों में उस समय के इतिहास में नामों के अर्थ हुआ करते थे, है ना। अगर आप पढ़ेंगे तो उस समय के लोग नामों के नाम जब रखते थे तो उसके पीछे कुछ घटना, कुछ कहानी, कुछ माहौल हुआ करता था, है ना। जब हम रूत की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं तो वहां पर जो एलीमेलेक था उसने अपने बेटे के नाम, है ना, क्यों रखे थे? उस समय के हालात के हिसाब से उसने वो नाम रखे थे। तो जब मलकीसिदक नाम रखा गया है तो उसका अर्थ बहुत मायने रखता है। अर्थ क्या है? धार्मिकता का राजा, धर्म का राजा या शांति का राजा। अब देखिए ये कोई एक संयोग नहीं है कि इसको ऐसा क्रम में लिखा गया। पहले लिखा है धार्मिकता या धर्म का राजा, फिर लिखा है शांति का राजा, है ना। क्या होता है धर्म का मतलब? धर्म की शिक्षा मतलब क्या? हाँ, सही में कैसे बना रहा जा सकता है। इस व्यक्ति के नाम का जो अर्थ है वो ये है कि परमेश्वर के सम्मुख सही बातों में कैसे बना रहा जा सकता है। उस बात का, उन बातों का ये कैसा है? राजा है। और उसके बाद शांति का राजा है। देखिए परमेश्वर की दृष्टि में सही रहे बगैर, सही जीवन जिए बगैर शांति मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। इसलिए ये व्यक्ति के नाम में पहले धर्म का राजा लिखा है और फिर शांति का राजा लिखा है। तो पहली बात हम देखते हैं मलकीसिदक कौन है। मलकीसिदक एक नाम है एक व्यक्ति का जिसके नाम का अर्थ है धर्म का राजा और शांति का राजा। उसके बाद उसकी वंशावली, शायद राकेश भाई और आप में से कुछ लोगों ने बोला कि जब किसी के बारे में बताना है कौन है तो उसके माता पिता के बारे में बताता है। अरे वो किसका छोरा है, वो किसकी लड़की है, तो भाई वो कमल का बेटा है ना, ऐसा बोलते हैं। तो इसकी वंशावली के बारे में क्या लिखा है तीसरी आयत में? जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप है। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है उसकी वंशावली का कोई जिक्र नहीं है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई वंशावली नहीं होगी, आप समझिए, है ना। परमेश्वर के गहन बाइबल अध्ययन करने वाले जो बाइबल पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनका इस ये मत है कि निश्चय उस व्यक्ति की जो मलकीसिदक है उसकी वंशावली रही होगी, लेकिन परमेश्वर के वचन में उसे दर्शाया नहीं गया, ताकि और सटीक रूप से किससे तुलना की जा सके उसकी? परमेश्वर के पुत्र से
तुलना की जा सके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पुत्र का भी आदि और अंत नहीं है। ठीक है। तो दूसरी बात, उसकी वंशावली के बारे में कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं है, वो सीधे परमेश्वर के पुत्र से उसकी तुलना होती है। उसके बाद तीसरी बात, उसका पद है ना। जब किसी का परिचय हम देते तो उसका नाम बताते हैं कि उसका नाम ये है, वो उसका बेटा है, और वो क्या है ना। आज वो क्या है, यहाँ पर लिखा है, उसकी पहली आयत पढ़िए, वो क्या है? यह मल्कीसेदेक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक वह कौन है? परम प्रधान परमेश्वर का याजक है। अब 20 और 21 भी पढ़िए। 20 और 21 आयत पढ़िए। और इसलिए कि मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा कि प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तो युगानुयुक्त याजक है। देखिए, तीसरी बात हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का महायाजक है, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त महायाजक है और सनातन महायाजक है ना। तीन बातें हम मल्कीसिदेक के बारे में यहाँ पर सीखते हैं। कौन है मल्कीसिदेक? मल्कीसिदेक एक व्यक्ति है, उसके नाम का अर्थ धर्म का राजा और शांति का राजा है। उसकी वंशावली के बारे में हमें स्पष्टता नहीं है, इसलिए उसे परमेश्वर के पुत्र से तुलना की गई है। तीसरी बात हमने देखी कि वो याजक है, वो याजक जो परमेश्वर के द्वारा सीधे नियुक्त किया गया है, और वो सनातन काल के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है। तो ये मल्कीसिदेक का एक परिचय हो गया। अब हम आते हैं मल्कीसिदेक के ऐतिहासिक महत्व पर। हम दूसरे मुख्य बिंदु की ओर आते हैं। पहला मुख्य बिंदु हमने देखा मल्कीसिदेक कौन है। अब हम देखेंगे मल्कीसिदेक का ऐतिहासिक महत्व। अब जल्दी से एक भाग को पढ़ लीजिए, उत्पत्ति 14 अध्याय 18 से 20 आयत। उत्पत्ति 14 अध्याय 18 से 20 आयत, और एक भाई पढ़ लीजिए गिनती 18 का 21। अब शालेम का राजा अलीमेलेक, जो परमप्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया, और उसने अब्राम को कहा, यह आशीर्वाद दिया कि परमप्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परमप्रधान ईश्वर, जिसने तेरी रोइयों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। ठीक है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आप गिनती 18 का 21 पढ़िए। गिनती नंबर्स 18:21। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले में मैं उनको इस्राएल का सब दशमांश उसका नीज भाग कर देता हूँ। ठीक है। अब इब्रानियों की पत्री में लौटकर आइए और उसका 4 आयत से 10 आयत तक पढ़ लीजिए। 4 आयत से 10 आयत तक। अब इस पर ध्यान करो कि यह कैसा महान था, जिसको कुलपति इब्राहिम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का दशवांश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे इब्राहिम ही की देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार दशवांश लें। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी न था, इब्राहिम से दशवांश लिया, और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। और इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशवांश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दशवांश लेता है, इब्राहिम के द्वारा दशवांश दिया, क्योंकि जिस समय मल्कीसिदेक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में थी। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने बहुत सारी आयतों को पढ़ा ताकि हाँ परमेश्वर का वचन सीधे हमारे मनों में जाए और फिर हम परमेश्वर के आत्मा की सहायता से उस पर मनन करें। अब
7वां अध्याय की 4 आयत से 10 आयत तक लेखक मलकीसिदक के ऐतिहासिक महत्व या उसके कार्य का वर्णन कर रहा है ना। अब देखिए, पुराने नियम में दशवांश लिया जाता था, है ना। ये व्यवस्था किसने ठहराई थी? परमेश्वर ने ठहराई थी। गिनती की पुस्तक में हमने पढ़ा, दशवांश लेने की व्यवस्था परमेश्वर ने ठहराई थी। ठीक है, कौन ले सकता था दशवांश? कौन ले सकता था? लेवी जो याजक है। आप समझ रहे हैं? यह संभव है क्या कि लेवी हो और याजक ना हो? संभव है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो याजक लेवी तो है पर याजक नहीं है वो भी दशवांश मांगे या अपेक्षा करे उसे मिलेगा। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर। अगर एक लेवी याजक है तभी दशवांश ले सकता है। ठीक है, किससे लेता था दशवांश? किससे लेता था? हाँ, यहूदियों से, अपने ही भाइयों से लेता था, है ना। अच्छा, दशवांश क्या है ये तो मालूम है ना। उनकी जो भी उपज, फसल, जो भी अर्निंग्स होती थी उसमें से 10वां हिस्सा, है ना। मतलब 100 रुपये कमाए हैं तो 10 रुपये लेवी को देने होते थे। अब देखिए, दशवांश की जो विधि है, जो नियम है, वो परमेश्वर ने ठहराए थे। परमेश्वर ने ठहराया था कि वो लेवी याजक ही लेगा। वो किससे लेगा? अपने भाई बहनों से लेगा। अब देखिए, दशवांश के संदर्भ में मलकीसिदक का जो ऐतिहासिक महत्व है या श्रेष्ठता है वो क्या है? लेखक यहाँ समझाता है। 8वीं आयत पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है? 8वीं आयत। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। देखिए, पहली ऐतिहासिक महत्व जो हम यहाँ पर देखते हैं वो ये है कि मलकीसिदक ने सनातन याजक होकर दशवांश लिया। सनातन याजक मतलब जीवित याजक होकर दशवांश लिया। देखिए, यहाँ पर जब ऐसा लिखा है कि मरणहार मनुष्य दशवांश लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि लेवी जो आज दशवांश ले रहा है वो कल मर जाएगा, है ना। उसकी जगह फिर दूसरा व्यक्ति दशवांश लेगा जो उस पद को संभालेगा। लेकिन मलकीसिदक के बारे में इस प्रकार लिखा है कि वो सनातन याजक है। मतलब जब उसने दशवांश लिया तो सनातन महायाजक होकर उसने दशवांश लिया। ठीक है, कौन दशवांश दे रहा है वहां पर? उस घटना में अब्राहम दे रहा है। किसको दे रहा है? मलकीसिदक को दे रहा है। तो मलकीसिदक ने अब्राहम से दशवांश लिया, सनातन महायाजक होकर, सनातन याजक होकर, जो लेवी सेवा करते थे उसके अंतर्गत। अब लेखक यहाँ पर यह प्रकट करने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब इब्राहिम ने मलकीसिदक को दशवांश दिया, या जब मलकीसिदक ने इब्राहिम से दशवांश लिया, तो उसने लेवियों से भी दशवांश ले लिया। किसने? मलकीसिदक ने। अभी तक लेवी पैदा हो गए हैं क्या? जब ये दशवांश लिया जा रहा है मलकीसिदक द्वारा, तब लेवी पैदा हो गए क्या? नहीं पैदा हुए, है ना। उसका पैदा होना बाकी है। लेकिन लेखक इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है पाठकों को कि जब इब्राहिम ने मलकीसिदक याजक को दशवांश की भेंट चढ़ाई तो लेवी वरन इस्राएल के पूरे 12 गोत्र उसके अंदर है, शरीर में है ना। और इस प्रकार से इब्राहिम के साथ साथ उन लेवियों ने भी मलकीसिदक को क्या दिया? दशवांश दिया। जिनका काम था दशवांश लेना, उन्होंने भी मलकीसिदक को दशवांश दिया है ना। तो बड़ा कौन हुआ? मलकीसिदक बड़ा हुआ।
क्योंकि जो सबसे दशवांश लेते थे उन्होंने भी उसको दशवांश दिया है। इसका मतलब बड़ा कौन है? मलकीसिदक। देखिए इस घटना के द्वारा लेखक मलकीसिदक के उस याजकीय सेवा के महत्व को, उसकी पद की श्रेष्ठता को बताने की कोशिश कर रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने मरणहार एक व्यक्ति होकर नहीं, परंतु सनातन जीवित याजक होकर दशवांश लिया। और दूसरी बात वो ये प्रकट करता है कि जब उसने दशवांश लिया तो वो अपने आप में इतना श्रेष्ठ एक याजक है कि लेवी याजकों ने भी उसको दशवांश दिया है। तीसरी बात लेखक समझाने की कोशिश करता है कि एक आम तौर पर क्या होता है, इसमें 7वीं आयत पढ़िए। और इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। देखिए उस घटना में किसने आशीष दी है? मलकीसिदक ने आशीष दी है। किसको आशीष दी है? इब्राहिम को आशीष दी है। मतलब इब्राहिम के वंश से जो होने वाले हैं लेवी, हारून, महायाजक, इन सबको भी आशीष दी है। तो कौन बड़ा होता? आशीष देने वाला कि आशीष लेने वाला? देने वाला। देखिए लेखक इस बात के माध्यम से बताना चाह रहा है कि मलकीसिदक की रीति पर जो याजक है ना, मलकीसिदक का जो सिद्धांत है, मलकीसिदक की रीति पर जो याजक है, वो याजकीय सेवा इस धरती पर लेवी, हारून और इनके द्वारा की गई महायाजकीय सेवा से बहुत ही श्रेष्ठ है। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हम समझ पा रहे होंगे। हमने इस बात को देखा कि मलकीसिदक का ऐतिहासिक महत्व क्या है। उसमें 3 बातें हमने देखी। मलकीसिदक का ऐतिहासिक महत्व में, उसकी श्रेष्ठता में ये बात हमने देखी कि उसने दशवांश लिया। उसके बाद सनातन जीवित होकर लिया, हमने इस बात को देखी। दूसरी बात हमने इस बात को देखा कि उसने इब्राहिम से जब दशवांश लिया तो लेवी और याजकों से भी दशवांश ले लिया। तीसरी बात हमने देखी कि उसने इब्राहिम को आशीष दी, मतलब वो बड़ा है, वो इब्राहिम से भी बड़ा है और इब्राहिम के वंश में जो याजक होने वाले उनसे भी बड़ा है। देखिए हमने पहले ही इस बात को देखा था कि जैसे जैसे हम मलकीसिदक की श्रेष्ठता और गुणों और बातों को देखेंगे, हम उसको किससे तुलना करेंगे? प्रभु यीशु मसीह से तुलना करेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर लेखक जो है किसको श्रेष्ठ करके बताना चाह रहा है? प्रभु यीशु मसीह को। आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को श्रेष्ठ बताने के लिए एक व्यक्ति का वो सहारा ले रहा है, उसकी रीति का सहारा ले रहा है। वो कौन है? मलकीसिदक। प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोग सब साथ में ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं मलकीसिदक की रीति पर याजक की आवश्यकता क्यों। 11 से 19 आयत को पढ़िए जल्दी से। 11 से 19वीं आयत। 11 से 19। हाँ। तब यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्ध हो सकती है, जिसके सहारे से लोगों की व्यवस्था मिली थी, फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कर रहा है? क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। और जब मलकीसिदक बस एक बार रुकिए। देखिए इन 11 से 14 आयतों में लेखक जो है वो पाठकों को प्रोत्साहित कर रहा है, मतलब उनको विवश कर रहा है, वो मजबूर कर रहा है कि वो लोग सोचे कि क्यों मलकीसिदक की रीति पर एक दूसरे महायाजक की या याजक की आवश्यकता थी, है ना। उसके कुछ बिंदु भी वो सामने रखता है। और अब जब हम 19वीं आयत तक पढ़ेंगे तो फिर मिलकर चर्चा करेंगे कि वो आवश्यकता क्यों थी। वो बताता है कि वो जो है सिद्ध नहीं थे, है ना। हम आगे की ओर पढ़ते हैं। पढ़िए 15 से 19 तक। और जब मलकीसिदक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो, तो हमारा
मल्कीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। निदान पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। बस काफ़ी। अब देखिए हमारा मुख्य बिंदु क्या है, मल्कीसिदक की रीति पर याजक की आवश्यकता क्यों थी, है ना, क्यों थी। लेखक प्रोत्साहित कर रहा है कि ये सोचे और फिर उसका उत्तर भी दे रहा है। तो पहली बात कि क्यों आवश्यकता थी वो हम पद 11 और 12 में पढ़ते हैं। क्योंकि लेवी याजक पद के द्वारा या उनके द्वारा सिद्धि नहीं मिल सकती थी, है ना। उनकी सेवाओं के द्वारा सिद्धता मिल सकती थी क्या, आप समझ रहे हैं, किस बात की सिद्धि। परमेश्वर के सामने पापों की क्षमा पाकर हमेशा के लिए एक व्यक्ति खड़ा हो सकता है। इस बात की सिद्धता लेवी जो याजक सेवा करते थे उसके द्वारा संभव थी क्या, नहीं थी। इसीलिए क्या करना पड़ता था, हर दिन बलिदान, बार बार बलिदान। अभी करना पड़ता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो याजकीय सेवा की है उसके अंतर्गत अपना बलिदान चढ़ाकर हमेशा के लिए उस सेवा को पूरा कर दिया, है ना। अब वो एक ही बलिदान हमारे सारे पापों के लिए पर्याप्त है। तो लेवी याजक के द्वारा सिद्धता नहीं मिल सकती थी, इसलिए जरूरी था कि मल्कीसिदक की रीति पर एक याजक खड़ा हो या याजक आवे। दूसरी बात देखिए, इसका पद 12 पढ़िए। क्योंकि जब याजक का पद बदलना जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना आवश्यक है। अब देखिए, व्यवस्था को बदलना है, इसलिए मल्कीसिदक की रीति पर एक याजक का होना जरूरी था। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, व्यवस्था को बदलने के लिए एक मल्कीसिदक की रीति पर महायाजक जरूरी था। क्यों ऐसा जरूरी था, क्योंकि पुरानी व्यवस्था जिसमें हारून और लेवी लोग सेवा करते थे उसमें क्या व्यवस्था थी, उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए क्या व्यवस्था थी, बलि चढ़ाएं, है ना। और हमेशा के लिए क्षमा मिल जाएगी क्या, नहीं मिलेगी। अब नई व्यवस्था लानी है जिसमें पापों की क्षमा के लिए एक व्यक्ति को क्या चढ़ाना है, कुछ नहीं चढ़ाना, क्या करना है, विश्वास करना है। विश्वास करना है तो परमेश्वर अनुग्रह से क्या कर देंगे, उद्धार दे देंगे। दोनों व्यवस्था अलग अलग है ना। अब ये संभव नहीं हो सकता कि एक याजक जो लेवी और हारून के गोत्र से आ रहा है वो नई व्यवस्था को लेके आए, ला सकता है क्या, क्योंकि उनको तो इस बात के लिए नियुक्त किया गया था कि वो क्या करे, व्यवस्था का पालन करे, व्यवस्था के अनुसार बलिदान को चढ़ाए, नियमों विधियों का पालन करे, दूसरों को भी सिखाएं, यही उनका कार्य था। अब इनके बीच में से निकलकर कोई ये कार्य नहीं कर सकता था, इसलिए एक याजक की जरूरत थी जो लेवी गोत्र से ना होकर, जो हारून के गोत्र से न होकर मल्कीसिदक की रीति से आए। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह किस गोत्र से आया, यहूदा के गोत्र से आया। उसके बाद तीसरी बात हम देखते हैं उसकी 16 आयत में, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं परंतु अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो, तो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाए। देखिए, ये जो मल्कीसिदक की रीति पर महायाजक की नियुक्ति या उसकी आवश्यकता इसलिए थी ताकि वो अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो और उसके अनुसार कार्य कर सके। अगर वो इस प्रकार से अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के आधार पर उसकी नियुक्ति नहीं है तो फिर किसके अनुसार नियुक्ति होती,
लेवी और हारून के जैसी नियुक्ति हुई। तो फिर वो कैसे काम करता? जैसे वो लोग करते थे। अब काम में अंतर कब आएगा? जब उसकी नियुक्ति और उसकी पीछे काम करने की सामर्थ्य अलग हो। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथी बात हम देखते हैं उसकी 18 पद में क्या लिखा है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, हाँ, आगे। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। देखिए, पहले व्यवस्था थी, अब आशा है ना? पहले व्यवस्था थी, अब आशा है। और ये नई आशा किसके द्वारा स्थापित की गई है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित की गई है। देखिए, पुरानी व्यवस्था से सिद्धता नहीं मिल सकती थी। लिखा है कि वो उसके बारे में लिखा है वो निर्बल है। देखिए, क्या व्यवस्था निर्बल है? निर्बल थी? क्या परमेश्वर निर्बल व्यवस्था देगा? परमेश्वर क्या निर्बल व्यवस्था देगा अपने लोगों को? नहीं। व्यवस्था तो सामर्थ्य थी, पर मनुष्य के पाप के स्वभाव के कारण व्यवस्था जो सामर्थ्य थी, जो पवित्र थी, जो भली थी, जो अच्छी थी, वो क्या हो गई? निर्बल हो गई और मनुष्य के लिए दंड का कारण हो गई। क्योंकि उसमें क्या लिखे हुए थे? परमेश्वर के नियम लिखे हुए थे, उसमें अच्छी बातें लिखी हुई थी, उसमें सही बातें लिखी हुई थी, उसमें सामर्थ्य की बातें थी। लेकिन जब मनुष्य उसको पालन नहीं कर पाया तो मनुष्य के लिए वो क्या हो गई? सामर्थ्य देने की जगह, जीवन देने की जगह क्या कारण ठहर गई? मृत्यु का कारण ठहर गई, या निर्बलता का कारण हो गई। मलकीसिदक की रीति पर प्रभु यीशु मसीह का याजक होना एक नई व्यवस्था को लेकर आया, नई आशा को लेकर आया, जिसमें सामर्थ्य और जीवन की सामर्थ्य। अब जल्दी से हम ख़त्म कर लेंगे। हम इसके पद की महानता या मलकीसिदक के पद की श्रेष्ठता को जल्दी से हम देख लेंगे। इसकी 20 आयत से 28 आयत तक। समय की कमी, हम पढ़ेंगे नहीं, एक एक पद पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हमने इस बात को देखा मलकीसिदक कौन है, हमने इस बात को देखा मलकीसिदक का ऐतिहासिक महत्व क्या है, हमने इस बात को देखा कि मलकीसिदक की रीति पर याजक क्यों जरूरी था। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि मलकीसिदक की रीति पर प्रभु यीशु मसीह जब महायाजक बन के आया है, याजक बन के आया है, तो इसमें कौन सी महान बात है, इसमें क्या श्रेष्ठ बात है। पहली बात 20 और 21 आयत में हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, इसलिए कि मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई। उसके बाद लिखा है, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा कि प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह के याजकपन की जो श्रेष्ठता है, महानता, वो ये है कि उसकी नियुक्ति, प्रभु यीशु मसीह की याजक पद पे नियुक्ति परमेश्वर के द्वारा हुई है, परमेश्वर की शपथ के द्वारा हुई। दूसरे महायाजकों की या याजक की नियुक्ति इस प्रकार हुई है क्या? नहीं हुई। शपथ के द्वारा नियुक्ति नहीं हुई है। पर भजन संहिता 110 उसकी 4 आयत में लिखा है कि परमेश्वर युग युग के लिए उसे याजक नियुक्त करता है। दूसरी बात हम 22वीं आयत में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह उत्तम वाचा का जामीन ठहरा है। वहां पर लिखा, और यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। जामीन ठहरा मतलब जमानतदार, है ना। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति आपस में कोई मुद्दा है, उनका लेना देना है, और ये तय होता है कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति को ये देगा या ऐसा करेगा, तो उनके बीच में एक जमानतदार होता है ना। वो उसके भरोसे पर ये निश्चय हो जाता है कि हाँ ऐसा होगा। प्रभु यीशु मसीह महायाजकीय सेवा का, परमेश्वर के द्वारा जो मनुष्य के लिए उद्धार, अनुग्रह से उद्धार, ये जो व्यवस्था जो आई है, उसका जमानतदार कौन है? प्रभु यीशु मसीह है।
प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ है, उसके कारण ये बात निश्चय होती है कि परमेश्वर के द्वारा उद्धार जो अनुग्रह से दिया गया वो निश्चय मिलेगा व्यक्ति को और वो परमेश्वर की समीपी में जाएगा। तीसरी बात, वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह अटल या महायाजक है, उसका याजक पद अटल है और हमेशा के लिए। 23 और 24वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, वे तो बहुत से याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें जीवित नहीं रहने देती, पर यह युगानुयुग रहता और इसका याजक पद अटल है। हम प्रभु यीशु मसीह के याजकपन की श्रेष्ठता को, जो मलकीसिदक की रीति पर वो याजक बना, उसका वर्णन कर रहे हैं। वहाँ पर हम देखते हैं उसका याजक पद अटल है, वो कभी नहीं टलेगा, वो सनातन याजक है। चौथी बात, उसकी 25 और 25 आयत में हम पढ़ते हैं, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। चौथी विशेषता प्रभु यीशु मसीह के मलकीसिदक के रीति पर याजक होने की जो श्रेष्ठता महानता है वो ये है कि वो पूर्ण उद्धार देता है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा का पूर्ण उद्धार देता है, आधा अधूरा नहीं, थोड़े समय का नहीं, एक पाप के बदले नहीं, परंतु हमारे सारे पापों का के बदले पूर्ण छुटकारा या पूर्ण उद्धार हमें प्रदान करता है। पांचवी बात हम 26 और 27 आयत में पढ़ते हैं, कृपया पढ़ लीजिए। तो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हो, और उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और कुछ लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। अब देखिए यहाँ पर लेखक पांचवी बात बताता है कि हमारा जो महायाजक है प्रभु यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर एक निष्पाप एक महायाजक है ना। पुराने समय में याजक क्या करते थे? वो निष्पाप होते थे क्या? नहीं, उनमें पाप का स्वभाव हुआ करता था, इसलिए वो अपने लिए भी बलिदान चढ़ाते थे, है ना। दूसरों के लिए बलिदान की सेवा करने के साथ साथ वो अपने बदले में भी करते थे। प्रभु यीशु मसीह को ऐसा करने की जरूरत है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने किसके बदले अपने आप को बलिदान करके चढ़ाया? हमारे पापों के बदले। उसे अपने आप के पाप के बदले बलिदान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक निष्पाप एक महायाजक है। हम पांचवी श्रेष्ठता देखते हैं उसके याजक पद की कि वो निष्पाप एक महायाजक। और आखिरी बात उसकी छठी श्रेष्ठता को हम देखते हैं 28वीं आयत में, जल्दी से पढ़ें। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। देखिए अगली बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के महायाजकीय पद की श्रेष्ठता मलकीसिदक की रीति पर जो उसका याजकीय पद है उसकी श्रेष्ठता यह है कि वह एक सिद्ध मनुष्य होकर याजक है, और वो परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र होकर याजक है। वहाँ पर लिखा है व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को नियुक्त करती थी, व्यवस्था निर्बल मनुष्यों को नियुक्त करती थी, लेकिन मलकीसिदक की रीति पर जब परमेश्वर ने याजक को नियुक्त किया तो किसको नियुक्त किया? अपने बेटे को नियुक्त किया। वो कैसा है? वो सिद्ध है, वो सारी बातों में पूरा शुद्ध खरा है, वो परमेश्वर तुल्य है। परमेश्वर का बेटा होकर और मनुष्य का बेटा होकर एक सिद्ध याजक है वो मलकीसिदक की रीति पर। प्रभु सहायता करें इन वचनों को समझने के लिए, और इन वचनों के प्रकाश में हमारे प्रभु यीशु मसीह और उसकी महायाजकी सेवा को महत्व को समझने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें।